धर्म प्राण सज्जन। ओम शतमिन्नु शरदो यन्ति देवा यत्र नश्चक्र जर्षं तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यार्घतायुर्गन्तो। ये मंत्र ऋग्वेद का है। पंडित जी लोग प्रायः इसको स्वस्ति वाचन में, विवाह में, द्वार पूजा में पढ़ते हैं। रट लिए हैं, अर्थ वर्थ आता ही नहीं। मिश्रा जी के मन में कर्मकांड के मंत्रों का अर्थ जानने की भावना जागी और इसका अर्थ मुझसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे डॉक्टर साहब आर्थो के डॉक्टर हैं ना। कोई आँख का ऑपरेशन कराने चला आवे, अरे भाई जो जिस विषय का विशेषज्ञ है ना उससे उसी विषय में प्रश्न करने चाहिए। अब हमारा विषय अध्यात्म है, आप ब्रह्मसूत्र के बारे में पूछो, उपनिषदों के बारे में पूछो, गीता के बारे में पूछो, रामायण के बारे में पूछो, भागवत के बारे में। अब ये कर्मकांड के मंत्रों में मेरा मन नहीं लगता है। यही लोग पंडित जी उठियाते हैं और अर्थ वर्थ कुछ आता ही नहीं है। तो वही हालत होती है कि नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जे कबहूँ उड़ जाई जंगल में बहुर सूरत नहीं आने। पतंजलि ने भी योग शास्त्र में कहा कि मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब उनका अर्थ जान के उनका जाप करो। जपस तदर्थ भावनम सूत्र है योग शास्त्र का। जपस तदर्थ भावनम, किसी भी मंत्र का अर्थ समझ के भावना के साथ जप करने चाहिए। अच्छा, जब अर्थ नहीं आएगा तो भावना पैदा नहीं होगी। मान लो शुष्क वाणी निकलेगी, तो शुष्क वाणी निकलती है। खूब पंडित जी को आप मगन, जजमान मगन, खूब पंडित जी मंत्र पढ़े हैं, न पंडित जी को पता कि क्या पढ़े, न जजमान को पता क्या पढ़े। शतमिन्न शरदो अंत देवा, ये जो जितने मंत्र पूछे हैं मिश्रा जी, उनको निराश नहीं करूँगा, सबका अर्थ बताऊँगा। लेकिन फिर कर्मकांड में हमें बार बार मत खींचना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। और जब अर्थ हम बताएंगे तो आपको लगेगा उस अर्थ में तो कुछ गंभीर्य नहीं है। शतमिन्न शरदो अंत देवा यत्र नश्चक्र जरसम तनूनाम। शतम इत नु, ऐसे संत विच्छेद हो जाएगा। शरदो अंत देवा, हे देवताओं, आपने हमें जो आयु दी है ना वह 100 वर्ष के अंत तक की दी है। शरद माने यहाँ जैसे जीवेम शरद शतम, तो शरद का यहाँ मतलब वर्ष से होता है। तब ऋषि लोग जैसे बसंत से बसंत, तब ना इतने बसंत हमने जी लिया, तब लोग बोलते थे इतने शरद हमने जी लिया। तो शरद का अर्थ मौसम के रूप में भी होता था और वर्ष के रूप में भी होता था। तो शतम इतनु शरदो, शरदो माने शरद, यह विसर्ग ओ में बदल जाता है। अंति देवा, हे देव, आपने हमें शतम इतनु, नो माने न माने हमें 100 वर्ष के अंत तक की आयु दी है। यत्र न चक्र जरसम तनूनाम, और उसी में चक्र माने उसी चक्र में, उसी क्रम में जरसम तनूनाम, हमारे शरीर की बुढ़ापा भी 25 वर्ष चली जाती है। चली जाती कि नहीं चली जाती? मतलब उसी 100 वर्ष में बुढ़ापा भी शरीर की है। ये मंत्र बोल रहा है, हे देवताओं, आपने हमें 100 वर्ष के अंत तक की जो आयु दी है उसमें बुढ़ापा भी शामिल है। जरस माने जरठ, जरठ माने जाना, जरठ जटायु, यहाँ जरठ माने वृद्ध, उसी को जरस यहाँ कहा। तनुना माने शरीर, माने इसी में बुढ़ापे का शरीर भी 100 वर्ष में शामिल है। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, और इसी बीच में हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं।
पुत्रासो माने हमारे पुत्रगण जो हैं पितरो भवंती, पिता हो जाते हैं। मानो मध्वा ऋखातयुर्गंतो ऋखत आयु अंतो, ऐसे विच्छेद हो जाएगा इसका। तो पुत्रासो यत्र पुत्रो भवंती, हमारे पुत्र भी अब पिता हो गए हैं, हमें पौत्र का मुख देखने का सुख मिल रहा है। मानो मध्या ऋखत आयु, अब इस बीच में माँ माने मत, नो माने हमारे, आयु को ऋखत माने कम करना, हमारे आयु को समाप्त मत करना है, कम से कम हमें पौत्र सुख भी लेने देना, 100 वर्ष की पूरी आयु हमें प्रदान करना। यही अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ कि हे देवताओं, 100 वर्ष के अंत तक की आयु मनुष्यों का आपने सौंपी है, तो हमें 100 वर्ष जीने देना। देखो हमारे पुत्र भी अब पिता बन गए, हमारे पौत्र उत्तर आ गए, बीच में हमारी आयु को समाप्त मत करना, पूरे 100 वर्ष हमें जीवन का सुख लेने देना। ये अर्थ है, यही अर्थ है। और इसमें एक अक्षर जोड़ सकते हैं, आपने घटा सकते हो। और जितने भी मंत्र इन्होंने पूछा है अब क्रम से बताएंगे। ये तो सब मंत्र जो हमको याद है बताते चल रहे हैं, जो नहीं भी याद है उसका भी अर्थ बताएंगे, अर्थ में कोई दम नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे मंत्र आपके ऋग्वेद से, पहले मंडल के। और एक एक का अर्थ हम आपको बताएंगे। ये अलग की बात है कि दूसरे दिन आप भूल जाएंगे, या तो ये वीडियो बचा के रखेंगे और बार बार सुनेंगे, तब आपको मंत्र तो आपके पास सही है, अर्थ भी याद आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके बाद देखते हैं क्या वहीं कठोपनिषद का कौन मंत्र आने वाला है। तो अध्याय 1 बल्ली 2 का 23वां मंत्र। आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 मंत्र निपटा दें। ओम शिव हो। 9-10 शुरू कर रहे हैं वीडियो रात्रि के। नायम आत्मा प्रवचनीन लभ्यो, कई बार इस मंत्र का अर्थ हम बता चुके हैं, अब ये मंत्र आ गया सामने। नायम आत्मा प्रवचनीन लभ्यो, न मेधय न बहुना श्रुतीन, यमैवेषु वृणते तेन लभ्यः, स्तेषात्मा विवृणते तनुष्वाम। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, जिस आत्मा के बारे में नचिकेता को यमराज जी बता रहे हैं, कर देखो ये आत्मा जो है बहुत प्रवचन से नहीं मिलने वाला है ना। दरअसल आत्मा माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा दो नहीं है। और अगर परमात्मा को चाहे आत्मा को पाने की कोई युक्त अंतिम हो जाए तो परमात्मा स्वतंत्र नहीं रहेगा। क्यों? उस युक्ति में बंध जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो स्वबस नहीं रहेगा, परवश हो जाएगा। अब परमात्मा की परिभाषा ही देते हुए तुलसी मानस में कहते हैं, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनीक ईक श्रीकंता। जितने हृदय हैं उसमें आत्मा उसके अनुरूप बसी हुई है, और उतनी वहाँ आत्मा अंतःकरणावच्छिन्न होकर जीव हो गई है। तो जितने लोग हैं उतने जीव हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता है, अपरवश जीव स्वबस भगवंता। लेकिन अगर आपकी कोई भी युक्ति, यज्ञ हो, याग हो, दान हो, तप हो, तीर्थ हो, सत्संग हो, प्रवचन हो, अगर किसी को भी बता दिया जाए कि परमात्मा को प्राप्त करने का अंतिम साधन है और इससे परमात्मा बच नहीं सकता, ये जाल पड़ा नहीं साधना का, तो परमात्मा को फंसना है। तो परमात्मा उस साधन के अधीन हो गया, वशीभूत हो गया, परमात्मा स्ववश नहीं रहा। ये मंत्र बताता है कि परमात्मा किसी साधन के वशीभूत नहीं है, परम स्वतंत्र स्ववश है, पर किसी भी साधना के परवश नहीं है। तो नायम आत्मा प्रवचनीन लभ्यो, बहुत प्रवचन से यह आत्मा नहीं मिलता है। इस संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है, बार बार इस बात का ध्यान रखना।
संस्कृत में अग्नि पुल्लिंग है, आत्मा पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो इस समय हम लोग संस्कृत में जी रहे हैं, हिंदी में नहीं जी रहे हैं। नायम आत्मा प्रवचनीय न लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता। न मेधया न बहुना श्रुतिन, और न बहुत बुद्धि से और न बहुत इसके बारे में सुनने से ही मिलता है। यमैवेषु बिड़ते तीन लभ्य, जिससे मिलना चाहे सोई जानी जहि देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जाने जहि देव जनाई, जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है। और फिर जानने के बाद तुम्ही होई जाए, परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्, वेद कहता है ब्रह्म को जानने के बाद जीव ब्रह्म हो जाता है। आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी आग हो जाती है, आग उसे लकड़ी को आग में बदल देती है। वैसे ही परमात्मा को छुआ नहीं कि परमात्मा ने तुमको परमात्मा बदल दिया। तो फिर जो परमात्मा बदल दिया तो किसको बताएगा परमात्मा? केनोपनिषद में कथा आती है ना कि एक पुतली नमक की समुद्र से निकली, तो उसको समुद्र की गहराई जानने की इच्छा हुई तो पूरी समुद्र में कूद गई, लेकिन उस समुद्र की गहराई बताने फिर बाहर नहीं आ पाई। क्यों? गल के समुद्र हो गई। बूंद समानी समुद्र में अवकत हेरी जाए। तो यमैवेश बिड़ते तीन लभ्य, ये आत्मा जिसका वर्ण करे, जिस पर मिलना चाहे, जा पर दीनानाथ ढरे, जिस पर ढरक जाए वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। तशेष आत्मा विवृते तनुश्याम, और तब उस पर यह आत्मा जो है विवृते माने प्रकट कर देता है, तनुस्वाम माने अपना स्वरूप, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। किस पर? जिस पर मिलना चाहे उस पर। तो फिर हम क्या करें? आखिर मिलने का कोई रास्ता है कि नहीं है? का है तो, लेकिन जरूरी नहीं कि उस पर मिल जाए। लेकिन उस पर नहीं, देखो हर पढ़ने वाला, हर ग्रेजुएट आईएएस नहीं होता है, लेकिन कोई ग्रेजुएट ही आईएएस होता है। माइंड इट केयरफुली, हर ग्रेजुएट आईएएस नहीं बनता है, लेकिन जो भी आईएएस बनेगा ग्रेजुएट ही बनेगा। तो हर प्रस्थानत्रयी माने तीन रास्ते से प्रस्थान करो, इसी पर चलने पर परमात्मा मिलता है। लेकिन सबको चलने वाले को मिल ही जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा तो इन्हीं तीन रास्तों पर चलने वालों को मिलेगा। कौन कौन? ये जो एक उपनिषद जिस पर हम चल रहे हैं, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को मिला के प्रस्थानत्रय बोलते हैं। प्रस्थान माने आप समझ रहे हैं, स्टार्ट, किसी यात्रा का प्रस्थान करने का मतलब किसी यात्रा का शुरू करना। दिक्कत ये कि अब अंग्रेजी के शब्द तो लोग जानते हैं, हिंदी के शब्द बोलो तो दिक्कत पड़ जाती है। हिंदी के शब्द कुछ नहीं तो बाद में बने ना, जैसे अब आजकल डॉक्टरी भी हिंदी में पढ़ाई जा रही है, इंजीनियरिंग भी हिंदी में पढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में हो गया डॉक्टरी वगैरह हैं, लेकिन कितना कठिन होता है। अब अंग्रेजी में पढ़ना कितना आसान होता है। अब देखिए डॉक्टर साहब बैठे आपके अर्थ वाले, अब वो एक हड्डी है, उसको अंग्रेजी में टेरिफाइड बोन बोलते हैं। अब कितना आसान है टेरिफाइड बोन बोलना, लेकिन उसकी हिंदी जानते हो क्या बनी? झरझरी कास्थी। अब झरझरी कास्थी बोलना आसान है कि टेरिफाइड बोन बोलना आसान है? आप बताओ। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अब इसको फुफ्फुस धमनी, फुसफुस सिरा, तो ऐसे वैसे बनाए लोग हिंदी, क्या बताया जाए। तो अंग्रेजी में पढ़ना आसान है, ये बात मत समझना। हिंदी से बहुत सरल भाषा है अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी लिटरेचर की बात मैं नहीं कर रहा, लिटरेचर में भी कोई दम नहीं है। हम तो एमए तक इंग्लिश पढ़ाए हैं ना, तो हम जानते हैं कुछ नहीं है इंग्लिश में। हिंदी कठिन है उससे।
तो ये एक मंत्र हो गया। इसमें और कुछ शेष बताने को तो इस पर 1 घंटा हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, बहुत बोल चुके हैं इस पर। चलो अगला मंत्र लेते हैं। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मनुष्यो वापि प्रज्ञानेन आपनुयात्। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः। यह आत्मा किसको किसको मिलता है? अरे भाई कोई युक्त बताओ कि साधक निराश ना हो जाए। तो एक तो बताया कि जो प्रस्थांतरे पर सत्संग चले, है ना, इसका गहन श्रवण करे तो इसी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, अभ्यास बन जाता है ना। अभी तो 1 महीना 2 महीना से आप लोग बैठ रहे हो टाट पर सत्संग के। एक संकल्प लेके जब आप बैठो आजीवन, और आप लोगों का ये क्या कहें, सौभाग्य कहें, जो कहें, कि मेरे जैसा एक आदमी मिल गया जो रोज आपको वीडियो जब तक बना नहीं लेता हूँ, तब तक लगता है सर पर कोई बोझ है। ऐसा हो जाए कि अगर हम आज बिना वीडियो बनाए सो जाए तो नींद नहीं आएगी, लगेगा अरे सर का बोझ उतरा नहीं, उतरा नहीं, उतरा नहीं। और आप लोग इस शीतलहरी में 7:15 बजे लगभग आकर के 14 लोग बैठ जा रहे हो टाट पर, बहुत बड़ी बात है। इससे अधिक अब सत्संग प्रति समर्पण भी नहीं हो सकता। तो ना फिर तो एक रास्ता और बता रहे हैं जमराज जी, क्या कि जो दुश्चरित्रता से विरत न हो। दुश्चरित्रता से विरत माने कोई भी ऐसा काम जिससे कि हमारा चरित्र का हनन हो। सबसे बड़ा धन चरित्र है। ये जब चला जाता है तब पता चलता है। और धन खो जाए तो फिर हम कमा लेंगे, चरित्र खो जाए ना फिर नहीं कमा पाते। एक दाग जीवन भर का सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ता है, इतना जान लो। एक जगह फिसले इस जीवन तो क्या, आने वाली पीढ़ियां जब आपका नाम लेगी तो सर झुका के लेंगी, इतना जान लो। इसलिए चरित्र को पकड़ के रखना है, बचा के रखना है। कबीर ने कहा झीनी झीनी बीनी चादरिया। ये जीवन एक चादर है और इसको बहुत सावधानी से कर्मों के ताने बाने पर बुनना है। ये जीवन जो है ये कर्मों के धागे से बना है। ये जीवन की चादर जो है ना, ये कर्मों के धागे से बुनी हुई है। अब जब शादी ब्याह आता है तो माताएं जाती हैं, महंगी से महंगी साड़ियाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की साड़ियाँ खरीदी जाती हैं डाल पर चढ़ाने के लिए। तो रेशम की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की साड़ियाँ, और माताएं उसको देखे। कपड़े की दुकान में इतनी ज़्यादा लाइट्स क्यों जलती है? वो लाइट के प्रकाश में देखते हैं कि कहीं भी एक धागा ऐसा तो नहीं है जो व्याकरण से न हो, जो सही ताने बाने से न हो। और एक धागा उस सिल्क की साड़ी में असंख्यों धागे कोई गिन नहीं सकता, धागा तो दिखता ही नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर एक धागा ताने बाने पर नहीं सही रहा तो छीड़ हो जाता है। कहते हैं ये साड़ी फेंक देते हैं, ये तो सेकेंडिस है, इसमें सीड़ है, छीड़ है, ये नहीं चलेगी। तो खरबों धागा एक सिल्क की साड़ी में लगे हुए हैं, एक धागा अगर सही नहीं बैठा है तो साड़ी खराब है। ऐसे ही खरबों कर्मों उसके तंतुओं से ही आपके जीवन की चादर बनी जाती है। और एक धागा धर्म से नहीं इसमें लगा है ना, पूरी जीवन की चादर बेकार। झीनी झीनी बीनी चादरिया।
बहुत सावधानी से कर्मों के ताने बाने पर चादर बुनना, एक भी धागा अधर्म का इसमें जोड़ने न पाए, अन्यथा यहाँ चाहे जो भी हो वहाँ से चादर आपकी लौटा दी जाएगी। नैहर दाग लगा आई चुदरी। नैहर, कबीर कहते नैहर दाग लगा आई चुदरी। अब पहिरे ओढ़ के चली ससुररिया, गौआ के लोग कहीं बड़ी फुहरी। अब मिले नहीं धोबिया करी कौन उजरी, या धोबिया का मतलब सदगुरु। नैहर दाग लगा आई चुदरी। तो जीवन की चादर ना बड़ा संभाल के उड़ो भैया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। ये चादर सुर नरमुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसीलिए संतों के चरण में बराबर रहना चाहिए, हैं? सत्संगत मृदमंगल मूला, सत्संग मिले जैसे मिले, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा, धन्य घरी सोई जब सत्संगा। इसीलिए जीवन कैसे जिए, किसी सदगुरु से पूछो जाके। कबीर पूछते हैं अपने सदगुरु से, कैसे दिन गुजरी, कौनो जतन बताई जइयो। क्या पद है, कैसे दिन बीतिए, कौनो जतन बताए जइयो, कैसे दिन बीतिए। पूछा किसी संत से कभी जाके, यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया एगो हम का छवाए जई हो, कैसे दिन बीतिए, कौनो जतन बताए जई हो। यही पार गंगा ईड़ा, वही पार जमुना पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना के 8 चक्र, इन चक्रों में मड़ैया मला हमारी स्थिति कर देना गुरु जी। ये गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कबीर। तो नावीर तो दुश्चरिता, दुश्चरित्रता से विरत नहीं है, दुश्चरित्रता को देख के भागता है नहीं। जैसे सांप को देख के आदमी कितना दूर भागता है, कोई हिंसक पशु को देख के कितना दूर भागता है, वैसे दुश्चरित्रता से इतना डरो उसको देख के भाग जाओ। नहीं तो जानते हो, तुलसी लिखते हैं जब रावण चला भगवती सीता को चुराने, तो जाके डर सुर असुर डराही, निस न नीत दिन अन्न न खाई। जिसके डर से देवता लोग इतना डरते थे कि दिन में ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे और रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। रावण आवत सुलस सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। आधा खाना छोड़ के भाग जाते थे, रावण आ रहा, रावण आ रहा है। 110 शीश स्वान की नाई, इतउत चितई चला भड़ी आई। जैसे कुत्ता ठहर पे जाता है इधर उधर झांकते हुए, कोई पीछे से मारे ना, और इसे डर डर के सीता जी को चुराने के लिए जा रहा है। तुलसी इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति वहाँ देते हैं, इमी को पंथ मग देत खगीशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। दुश्चरिता पर पाँव पड़ते ही तेज खत्म, यश खत्म, शीश झुक जाता है। कितने लोग मुँह छुपा के चलते हैं, करोड़पति हैं, मिनिस्टर हैं, करोड़पति हैं, अब पकड़ा गए, 100-200 करोड़ रुपया निकला है, मन भर सोना निकला, अब सर झुपा के चलते हैं। अरे ऐसा कोई काम मत करो जी कि सर दिखाने लायक न, मुंह दिखाने लायक न रहो। ना वीर तो दुश्चरिता, न शांतो न समाहित।
और एक बात जान लो कि भ्रष्ट आदमी, करप्ट आदमी कभी भी शांत नहीं रह सकता, हमेशा अशांत रहेगा, इस बात की गारंटी है। आपको लगता है कि देखो बेईमानी से करोड़ों कमाया है, गाड़ियों की गिनती नहीं, बंगलों की गिनती नहीं, जमीन प्लाट की गिनती नहीं है? लेकिन जान लो कि अगर उस अधर्म से कमाया है तो कभी भी शांत होकर सोता नहीं होगा। और गीता भगवान ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको कभी सुख तो मिल ही नहीं सकता, वो जीवन भर दुखी होकर जीता है। तो ना वीरतो दुश्चरिता तो ना शांतो ना समाहित। और जो समाहित चित्त नहीं है, काहे लिए आए भाई, चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है, पूछो भैया क्यों चल रहा है, बस चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, बस जा रहे हैं। तो उस चलने का, उस जाने का कोई अर्थ है? निर्दिष्ट जा रहे हो, क्यों जी रहे हो, बस जी रहे हैं। तो जीने का कोई अर्थ है? अरे जीवन का एक टारगेट रखो, और मनुष्य जीवन का सर्वोच्च टारगेट यह है क्या? अचेत वेदित सत्यमस्ति न चीदिया वेतीन महती विनष्टि। अरे शरीर के पतन से पहले पहले आत्मबोध हो गया, समझो मनुष्य जीवन धारण करने का सफल हो गया, फल मिल गया, पूर्ण फल मिल गया। और नहीं मिला, आत्मबोध नहीं हुआ, तो 84 लाख जोनियां इस घाटी को पूरा नहीं कर पाएंगी। तो ना विरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहितो न अशांत मनसो वापि प्रज्ञाहीन मापनुयात्। बहुत प्रज्ञान, बहुत प्रज्ञा वालों को भी अगर वो अशांत हैं तो ये परमात्मा बोध नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है क्या? मन शांत हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर कहते हैं ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। श्रीमद् भागवत को घटना बार बार बताए कि उद्धव 11 स्कंद में उद्धव से कहते हैं भगवान कृष्ण कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चल रहा हूँ। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम हम नित्यम पोहित तंग्रेणुभि। भगवान कृष्ण कहते उद्धव, निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनिए, जो मेरी भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए केवल करता है, जो मननशील है, जो शांत चित्त है, जो जिसका कोई शत्रु नहीं है, निर्वैरम समदर्शन, और जो सुनी चैव स्वपाकी च समदर्शिन पंडिता, जो सुनी चैव स्वपाकी च, चांडाल से लेके कुत्ता तक में, अविद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तनी, अब बड़े से बड़े विद्वान ब्राह्मण में सब में एक दृष्टि रखता हो। तमाहु पंडितम बुधा, उसी को ब्राह्मण समझो, उसी को पंडित समझो। तो ऐसे संत के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। उद्धव ने कहा प्रभु काहे पीछे पीछे चलते हो? कहा इसलिए कि उनके चरणों की धूल उड़ के मेरे ऊपर पड़ी और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजाम हम नित्यम, नित्य माने प्रतिदिन, अनुव्रजाम माने पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? पुएत त्वंग्रेण भी, कि उसके चरणों की धूल मेरे पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। चरित्र इतनी बड़ी चीज है भैया कि भगवान भी गुलाम हो जाए, उसको संभालो। तो ना विरतो दुश्चरिता तो ना शांतो ना समाहितो न शांत मनसो वापि प्रज्ञानीन मापनुयात्। अब इस मंत्र पर आप जितना भाष्य पढ़ लेना, मैं भी भाष्य कर रहा हूँ, ये मेरा स्वतंत्र भाष्य हो रहा है। सारे आचार्यों ने भाष्य किया, उनको आचार्य की पदवी मिल गई। मैं भी तय किया हूँ कि सारे उपनिषद तो आपको पर सुनाऊंगा अपने भाष्य के साथ, ब्रह्मसूत्र सुनाऊंगा अपने भाष्य के साथ, गीता सुनाऊंगा अपने भाष्य के साथ। यह अलग बात है कि मुझे कोई डिग्री उपाधि नहीं मिल रही।
यस ब्रह्मं च क्षत्रं च उभे च भवतोदनः मृत्योरुपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यस ब्रह्मं च क्षत्रं च, जिस परमात्मा का ब्राह्मण और क्षत्रिय ये भात हैं। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं ना चावल लेके, है ना, वेदों में ज़्यादा चावल का वर्णन आएगा, गेहूँ तो उसमें था ही नहीं, गेहूँ का वर्णन नहीं आएगा। जव का कहीं कहीं आएगा, लेकिन उनका मुख्य भोजन चावल ही था। इसलिए देवताओं को देखो चावल ही खाते हैं। यज्ञ में क्या डालते हैं हम? चावल डालते हैं ना, गेहूँ नहीं डालते, फिर जव डालते हैं, हबी जो बनाते हैं। तो यश माने जिस आत्मा के, जिस परमात्मा के ये बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मर्षि ब्राह्मण और बड़े बड़े राजर्षि, चाहे वो मनु हो, चाहे इक्ष्वाक हो, चाहे वो सगर हो, चाहे भरत हो, ये बड़े बड़े क्षत्रिय राजर्षि, काल को भी पराजित करने वाले, और ये ब्राह्मण अपने क्रोध से ब्रह्म को भी कपा देने वाले और विष्णु के हृदय पर लात जमा देने वाले, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय भी जिसकी ओदन है, माने उनके भोजन में ये सब भात का काम करते हैं। अब मृत्यु रूप से जन्म, और मृत्यु जो है ना, तो खाली भात तो आप खाते नहीं हो ना, उसके साथ दाल चाहिए, तरकारी चाहिए। उपसेचन माने यही होता है। उपसेचन माने मुख्य भोजन नहीं, जिससे मिला के भोजन किया जाए, जैसे तरकारी है, चटनी है, दाल है। तो मृत्यु ही दाल है, चटनी है। कोई था वेद यत्र सः, उस परमात्मा को जो सर्वभक्षण भक्षण है। एक बड़ा विवाद उठा था ना कि राम जी, आप लोग पता नहीं उतना सब करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं कि नहीं, है ना, का मांसाहारी थे। अभी बीच में किसी दक्षिण के किसी ने कहा था कि राम जी तो मांसाहारी थे। तब से कई लोगों ने पूछा कि क्या प्रभु मांसाहारी थे? हम एकदम सही कहा। हाँ। अरे गीता में देखा नहीं, मुँह बा के अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं? मृतकों से पटी हुई मुँह है, पहचान कहाँ इसमें तू है। उसी में कहीं जबड़ा में दुर्योधन फंसा है, कहीं दुशासन फंसा है, कहीं कर्ण फंसा है, कहीं अर्जुन की तरफ के लोग फंसे हैं। सब उसे सबको चबा रहे हैं भगवान। अरे सारा ब्रह्मांड चबा जाते हैं जी। उनसे क्या तुलना करते हो? क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं? जब सब कुछ उनके पिटवे में है तो सब खाते हैं। उधर माज सुनया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया है। परमात्मा पर विवेचन करने चल रहे हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। बता तो दिया कि क्षत्रिय ब्राह्मण को चावल की तरह खा जाते हैं चबा के। अब बोलो, वेद कह रहा है यस ब्रह्मम च क्षत्रम च उभे भवत ओदन। ओदन माने भात, ये दोनों भात हैं, और मृत्यु तो है दाल है, सबको शान को उसी में खा जाते हैं। बताओगे शाकाहारी है मांसाहारी? पागल कहेंगे। भान कृषान सरवरस खाही, तिनको मंद कहत को नाही, शुभ रसुभ शरीर सब बही, सुरसर को अपनीत न कहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? मंदिर पर भी पड़ती हैं और पाखाने पर भी पड़ती हैं, गंदे से गंदे चीज़ पर भी पड़ती हैं, पवित्र से पवित्र चीज़ पर भी पड़ती हैं, गंगा के तरंगों पर भी पड़ती हैं। लेकिन गंगा के तरंगों पर पड़ने से न पवित्र हो जाती हैं और न गंदी जगह पर पड़ने से अपवित्र हो जाती हैं। वो पवित्रता अपवित्रता से ऊपर उठी हुई है। सूरज ऊपर उठा हुआ है? ये सीमित लोगों की सामर्थ्य वालों के लिए पवित्र पवित्र सब चीज़ें हैं। गंगा में वही नाला भी बहता है। कम से कम हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के और गंगा सागर तक सारे शहरों के नाले आज भी बेरोक टोक गंगा में गिरते हैं, लेकिन फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती है। अग्नि में शव भी जलता है, अग्नि में खाना भी पकता है, अग्नि अपवित्र नहीं होती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान के बारे में क्या प्रश्न करते होगे? क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं? सब कुछ खा जाते हैं। यहाँ वेद में बता रहा है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को मृत्यु में सान के खा जाते हैं।
जिन अज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, वही गधे इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो इस तरह से ये पहले अध्याय का दूसरी बल्ली खत्म। अब तीसरी बल्ली कल से शुरू होगी। 35 मिनट 18, 19, 20 सेकेंड पढ़ते जा रहे हैं। आज का प्रवचन यही समाप्त, और कल फिर मिलेंगे। साधुवाद।